हाँ क्या बोल रहा है? मोलार यूनिवर्स। अरे क्यों नहीं आता दीप तेरे को? जी अरे तो फिर मैंने क्या बोला था, आधा घंटा करना है ना तुम्हें रिवीजन? बोला नहीं तूने? मैंने बोला ना कि 15 मिनट था उनके पास रिवीजन के लिए। हाँ क्या तो 10 10 मिनट तो मिनट? भी बुक नहीं खोला इन लोग ने, ये तो ऐसे बैठा था। मैंने उसको बोला कि सर ने बोला है सर टेस्ट लेंगे। डिफरेंस बोल। G is used for force of attraction, capital G, and small g is used for the unit. नहीं यूनिट अरे वो जो यूनिट का क्या होता है? अरे for the mole नहीं मूल कहाँ से आया? तो वो 20 ग्राम वाला बोला ना, 20 ग्राम यूनिट ऐसा स्मॉल। अच्छा अच्छा अच्छा, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। तू बोल। सर कैपिटल जी तो राइट होना है। हाँ हाँ बोल। बोला राइट बोला सर यार। वेरी गुड। स्मॉल जी यूनिवर्स का होता है। अरे क्या है? यूनिवर्सल इसमें नहीं है तनिषा को पूछो। वो तेरे को भी नहीं आता? अरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना। और मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था, कैपिटल जी क्या है, जनरल कॉन्सेप्ट है। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैपिटल जी, और स्मॉल जी क्या है? force of attraction constant। एक्चुअली कैपिटल जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मत बोलो, उसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कहीं पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करोगे ना, F इज इक्वल टू कैपिटल जी G equals to M1 M2 डिवाइडेड बाई D2, तो वो किसी भी न्यूमेरिकल में कहीं पे भी, मतलब अर्थ और मून का कर रहे हैं, अर्थ और सन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बिटवीन सन एंड अर्थ होगा, तो वो उसी फॉर्मूला से सॉल्व होगा। और वो जो कैपिटल जी है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और उसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम पर स्क्वायर। समझा? सर तो जो भी अर्थ की ऑब्जेक्ट है वो यूनिवर्स से कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। ऐसा कुछ क्वेश्चन आया यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में, अर्थ में कोई ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन है, अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है या पर्सन है, और तो फिर यूनिवर्स के हिसाब से करना पड़ेगा कि अर्थ और प्लस यूनिवर्स, अर्थ और ऑब्जेक्ट। पहले तो दो ऑब्जेक्ट कौन से मेरे को ये बताओ। और यूनिवर्स यूनिवर्स कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यार। तो फिर क्या, मिल्की वे। मिल्की वे में तो कितने सारे प्लैनेट्स है, मैं दो बोल रहा हूँ ना। यूनिवर्स में सब कुछ आता है, एवरीथिंग इंक्लूड्स। मैं तेरे को क्या पूछ रहा हूँ, मुझे कोई दो ऑब्जेक्ट बता, फिर मैं तेरे को आंसर करता यूनिवर्स बॉक्स को क्या बोलते हैं? अरे हूँ। अभी मैं बोलता हूँ, तेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है शायद, मुझे लगता है कि सर मास है और अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है, समझो मैं हूँ, तो हम दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बोल रहे ना तू, तो इसीलिए मैंने बोला ना पहले दो ऑब्जेक्ट्स बता। तो अभी मैं अर्थ पे हूं ना, तो अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में और मास के कॉन्टेक्स्ट में बात होगी, क्योंकि मैं अर्थ पे प्लेस्ड हूँ, बराबर। और हम दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज एक्सप्लेन की थी तुम्हें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो वो जो F जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस, तो जितना ज्यादा मास होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अभी तुम दोनों बाजू में बैठे हो बट तुम दोनों चिपक रहे हो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए तू अर्थ से चिपका हुआ है। समझ में आया? Importance of universal law of gravitation. The universal law of gravitation successfully explained several phenomena which were believed to be unconnected. First, the force that binds us to Earth, the motion of the moon around the Earth, the motion of the planets around the sun, and the high tide and low tide. Sun और moon के कारण जो high tide और low tide होते हैं, ये high tide और low tide क्या है? अरे क्या है पूछ रहे, 1 मिनट क्या है? इसमें कुछ नहीं। हाइटेड एंड नोटेड। हाई टाइड और लो टाइड। लो LOW HIGH हाई टाइड वाटर किधर है? क्यों बता रहे आंसर? बाइंड से वो वाटर से Binds, रिलेटेड मैंने है। वही तो बोला, Attract. आइटम जो वाटर का जो
वाटर का जो क्या आगे जो क्या जो फ्लो वेव मतलब ज्यादा जब ऊंची हो जाती है क्या बोलते हैं? हाँ, नहीं, नॉर्मल वाटर लेवल है, यहाँ पे नॉर्मल वाटर लेवल है, क्या rise उसके होता है। आगे तो मैंने पानी वही आ तो बोला। गया तो ऊपर उसे बोला high tide, और high tide उसके पर पीछे नीचे लो टाइड। अभी तुम लोग अलीबाग तो गए होगे, बीच पे गए होगे, कई बार तुम लोग नोटिस करते हो कि पानी बहुत दूर रहता है तो लो टाइड, पानी आगे रहता है तो उसे हाई टाइड कहते हैं। ओके, नाउ फ्री फॉल। अब हम लोगों ने वो जो 3 फॉर्मूले देखे थे, अरे ये सम नहीं किया ना, नहीं, ठीक है बाद में। अब फ्री फॉल, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे ही मैंने छोड़ दिया, मतलब ऐसे छोड़ दिया, तो इस कंडीशन को फ्री फॉल कहते हैं। इस कंडीशन में अभी हम लोग ने लॉज ऑफ मोशन में 3 फॉर्मूलाज देखे थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और b स्क्वायर इसमें मैंने u स्क्वायर इक्वल टू 2a। अब वहां पे जहां पे भी s है उसको 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 रिप्लेस करना है h से, मतलब हाइट, उसको रिप्लेस करना है और हाइट से। और जहां पे भी a है एक्सेलरेशन, उसको रिप्लेस करना है स्मॉल g से, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें तो है नहीं है। अरे पर ये है ना a है ना, तो u प्लस जी टी नया फॉर्मूला। अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी लॉ ऑफ मोशन के ही फॉर्मूलाज यूज्ड होंगे, बट इशू क्या है ना, यहाँ पे ये ऊपर और नीचे के कॉन्टेक्स्ट में होगा। कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका या नीचे, हम लोग उस मोशन में स्ट्रेट लाइन में जितने ऑब्जेक्ट्स मोशन में थे उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए। इस चैप्टर में हम लोग सब ऊपर गिरना, सॉरी ऊपर से नीचे आना या नीचे से ऊपर जाना, तो कितना डिस्टेंस, अभी मैंने इसको फेंका तो यहाँ से वो ऊपर गया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ऐसा कितना टाइम लगा उसको वहां पे पहुंचने के लिए, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। तो फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट में हम लोग सब लॉज ऑफ मोशन के फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में न चलते हुए ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऐसे सब न्यूमेरिकल्स आएंगे। इसके लिए हम लोगों को रिप्लेस कैसे, किसको किससे करना है, एस से एच को, मतलब हाइट को, डिस्टेंस से हाइट को कंसीडर करना है, और सेकेंड ए को जो एक्सेलरेशन है उसको जी से रिप्लेस करना है। तो मैंने फॉर्मूला बता दिया कि क्या होता है। अब यहाँ पे एक दो कॉन्सेप्ट्स है। सबसे पहला ना कि जितना टाइम ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने के लिए लगता है उतना ही टाइम ऑब्जेक्ट को नीचे आने के लिए लगता है, सेम टाइम लगता है। सेकेंड थिंग, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है, तो ये जो 9.8 है हम लोग क्या लेंगे, माइनस, वेरी गुड, और जब नीचे आता है तो पॉजिटिव। अब तुम्हें समझना है कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा, इनिशियल वेलोसिटी, बट वो ऊपर जाके स्टॉप हो रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। जब फ्रीली फॉल हो रहा है तो उसका इनिशियली वो क्या है, 0 है, और फिर v है। तो ऐसे हिडन क्वेश्चंस रहते हैं कि ऑब्जेक्ट जा रहा है नहीं जा रहा है, तो तुम्हें u कब 0 लेना है, v कब 0 लेना है, ये पता होना चाहिए। समझ में आया? क्यों नहीं पता? अरे कितना सिंपल है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तब g माइनस। अरे वो बताएंगे ना, क्वेश्चन में दिया रहेगा। हाँ, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, एक क्वेश्चन करते हैं ना उसके ऊपर। ये देख, अ कार फॉल्स ऑफ द लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन सो एंड सो, टाइम दिया है अपने को, जी अपने को बोला 9.8 के बदले 10 लो, ऐसा क्योंकि कैलकुलेशंस इजी हो। समझ में आया? तो व्हाट इज इट स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मुझे डीप तू बता, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? स्पीड इज डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस फाइंड करता है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। यस, मतलब बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं उनमें, तो हम लोग स्पीड को वेलोसिटी कंसीडर करके ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं, बराबर। तो अभी कैसा हुआ है देखो, कार फॉल्स ऑफ द लेज, मतलब ऊपर कहीं पे कार थी, गिर गई नीचे, तो अभी उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, मतलब हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, बराबर। टाइम दिया, हाँ, टाइम भी दिया है अपने को, जी दिया,
मुझे वॉमिटिंग जैसा हो रहा है बहुत ज़्यादा सुबह से। अभी भी मैं एकदम टायर्ड ही था, बट एग्जाम है इसके लिए आया मैं ऐसे। ठीक, नहीं कुछ नहीं। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, क्या बोल रहा है? अभी देखो, अपने को v इज इक्वल टू u प्लस ए टी पता है। u क्या है अपना? 0 है। a अपने को क्वेश्चन में दिया है, t दिया है, तो वी कैन इजीली फाइंड द वेलोसिटी। क्योंकि मैंने क्या बोला तुम्हें, न्यूमेरिकल्स कैसे करने होते हैं? पहले सब गिवन लिखने का और उनके यूनिट्स चेक करने के। अगर यूनिट्स ऐसे यूनिट्स नहीं रहेंगे तो तुम्हें कन्वर्जन्स करने, फिर फॉर्मूलाज रिकलेक्ट करने का, और ऐसा फॉर्मूला यूज करने का जिसमें बस एक इंफॉर्मेशन मिसिंग हो। अब इसमें v इज इक्वल टू u प्लस ए टी क्वेश्चन है, अगर इसमें 2 मिसिंग हो गए होंगे ना, बट तेरे को फॉर्मूला फिर अकॉर्डिंगली चॉइस करना पड़ेगा ना। इसीलिए तो बोला मैंने कि फॉर्मूला अकॉर्डिंगली चॉइस करो। तो हम लोग v फाइंड कर लिया। फिर व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। u तो अपना 0 है, v अपने को मिला है 5, तो डिवाइड बाय 2। 2.5। फिर क्या पूछ रहे हैं? हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब कितने ऊपर है, मतलब हाइट कितनी थी उसकी। मतलब अभी अपने को देखो, ये 2 फॉर्मूलाज बचे हैं हाइट के लिए। s इज इक्वल टू यू प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी चलो सेकेंड फॉर्मूला की बात करें तो u हमें पता है, t पता है, हाफ कांस्टेंट है, a के बदले g आएगा, t पता है, तो सेकेंड फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अपने को v भी पता है, u भी पता है, a भी पता है, एच ढूंढने का। s ढूंढना है, तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। सर इधर ये लोग बोल, ने एस बोल, लिखा बोल। है, हाँ तो एच आएगा ना। हाँ अच्छी है। h आएगा, बट वो लोगों ने लिखा नहीं है। ये तो मैंने मतलब चेंजेस तुम्हें बताया कि क्यों हम लोग वैसा करते हैं। पर ऐसे ही लिखने हैं। हाँ हाँ